इसको, मतलब कि एक चैलेंजेस आता है डायबिटीज का, है ना। मंजू सर के यहाँ से हैंड रेस कर रहे कि मुझे है। तो डायबिटीज शब्द सुन के भी डर लगता है, किसी को शक्कर की बीमारी सुन के भी डर लगता है ना आप सभी को भी डर कि मुझे नहीं हो जाए, या किसी के परिवार में है तो वो भी डरा हुआ सा रहता है कि भैया अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। डायबिटीज मेलाइटिस, आप थोड़ा सा वर्ड ना, मतलब वैज्ञानिक वर्ड या ऐसा कह सकते हैं कि मेडिकल टर्म ज्यादा यूज होगा, हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आए, तो केयरफुली सुने और थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें ताकि मेरा समझाने का उद्देश्य भी पूरा हो और आपके समझने का उद्देश्य भी पूरा हो। अच्छे से समझेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा, है ना। ऐसा कोई अलग से कुछ भी नहीं रहता है, हमारे शरीर की जानकारी है, कोई बाहर की जानकारी नहीं है। तो आप सभी लोग रेडी हैं, स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ द डिसीज जो कि शुगर की वजह से आती। बहुत सारी मैनी टाइप की बीमारियां जो कि सिर्फ शक्कर बढ़ने की वजह से आती, हमारे शरीर में शक्कर बढ़ने की वजह से बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, वो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर आता है। डायबिटीज मेलाइटिस एक वैज्ञानिक वर्ड है। आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपके घर पर परिवार में किसी को भी शुगर चल रही है, हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता है कि हम कितनी शक्कर कंज्यूम कर रहे हैं डेली का, कितना फास्ट फूड, कितना सिंपल फूड, कितने मैदे के आइटम, जो भी ये सब चीजें खाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज यदि कंज्यूम हो जाता है बॉडी में तो ठीक है, नहीं होता है तो हमारे ब्लड में फ्लो करता रहता है। कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ सिम्टम्स के माध्यम से पता चल जाता है, कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पता चल जाता है, और कुछ लोगों को पता नहीं चलता है ना। हमें पता चलता है कि रात में उसको अटैक आया और वो गया, उसको तो पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो अच्छा था, कल हम यही बात करते हैं, उसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया, कल तो वो बहुत बढ़िया था, रात भर में ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, नस फट गई, दिमाग की नस फट गई। तो ये जो नस फटने वाली और जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं ना, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में अपने आप डेवलप होते रहते, पर हम ध्यान नहीं देते। पिछली बार मैंने एक शब्द यूज करा था ना, आंखें खुली रखना। हमें पता है सब, हम क्या खा रहे हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, बट हम आंखें खुली नहीं रखते। कितने बोले, सभी है, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, सभी है, सभी लोग हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा इसके कॉम्प्लिकेशन को समझेंगे ना तो आप महत्व जान पाएंगे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बस डरना नहीं है, इससे डराना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझाना है कि हम उस तरफ नहीं जाए, उस तरफ हमारा परिवार नहीं जाए, उस तरफ हमारा समाज नहीं जाए, हम उससे बच सकते हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया ना हमने, तो हमें ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उससे देश को स्वतंत्र करना है, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है डायबिटीज। तो डायबिटीज के इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो हम थोड़ा सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो, सेंट्रल ब्रेन, है ना, ब्रेन, अभी मैंने बात करी, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। शुगर जब बढ़ती है ना तो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। शुगर बढ़ने से मतलब हमारी बॉडी में पूरा इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाता है, ऑटो इम्यूनिटी, हमारी जो सेल्फ रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती, इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हमें अटैक चल रहा है, दर्द ही नहीं आता, साइलेंट अटैक जिसको बोलते हैं ना, साइलेंट अटैक आया। तो इस तरीके से हमारा शरीर खराब होते चला जाता है। तो एक दिन में तो ये सब चीजें खराब नहीं होती, धीरे धीरे करके होती। जैसा अभी देखो, ब्रेन की मैंने बात करी, तो ब्रेन में न्यूरोपैथी मेडिकल टर्म में बोला जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क से पूरा नर्वस सिस्टम एक जाल बिछा हुआ रहता है। आप सभी को पता है ना, नर्व पूरे शरीर से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसे कंप्यूटर कहा जाता है, माइंड को। तो ये नसों में कमजोरी आने लगती है, पेरिफेरल जो हमारे बाहर की नसें जो रहती है ना, इनमें नर्वस सिस्टम में नसों मतलब कि नर्वस, आप
ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे हार्ट से आर्टरी और वेन निकलती है, वैसे ही ब्रेन से तंत्रिका, तंत्र इसको हिंदी में कहा जाता है, नर्वस सिस्टम का पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ रहता है। तो ये जाल कमजोर होने लगता है, ये नसें जो है कमजोर होने लगती है। नसें कमजोर होने से मतलब कि जो उनके ऊपर का जो कवर है, नसों के अंदर सभी के अंदर ब्लड रहता है, आर्टरी वेन सभी के अंदर ब्लड रहता है, तो ये नसें अंदर से कमजोर होने की वजह से ये जो झिल्ली है, कवरिंग है, वो फट जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि जहाँ नर्व एंडिंग होती है, देखो नर्वस सिस्टम से धीरे धीरे ऐसे 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 करके पूरे पैरों तक जाल बिछा हुआ रहता है, तो जो एंडिंग वाली कह सकते हैं जैसे आर्टरी, आर्टरी तो छोटा, आर्टियोल, कैपिलरी, कैपिलरी, मतलब बहुत छोटे 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 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाते हैं तो लास्ट एंडिंग वाले पोर्शन रहते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। बहुत पतली सी महीन महीन सा जाल बिछा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो जो महीन सा जाल है उसमें ब्लड जम जाता है, ब्लड मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, वो फट जाता है, तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। नर्वस सिस्टम में हमें, जैसे मैंने ये शेक का ग्लास पकड़ा, मेरे एंडिंग तक यहाँ तक सेंसेशन कम हो जाता है। सेंसेशन मतलब यहाँ से मुझे ब्रेन तक पहुंचाने वाला चीज छूट जाएगा तो गिर जाएगा। क्या हुआ? ये सर आवाज आ रही है? यस मैम, यस आ रही। तो मैं ये समझा रही थी कि हमारे नर्वस सिस्टम का पूरे शरीर पे जाल बिछा हुआ है, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो ये हमारे पैरों तक होता है, पैरों तक भी जाल बिछा हुआ है, तो पैरों में चुभने जैसी कंडीशन, झंझनाहट, मसल्स वीक हो जाती, तो झंझनाहट आती, झुंझुनी आती है, इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन हमें डेवलप होने लगते हैं। बट तो हमें एकदम सडनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ना। डायबिटीज वाले को देखा होगा, पैरों में हमेशा दर्द रहता है, झुंझुनाहट रहती है, उसकी स्किन एकदम ड्राई रहती है, उसको फोड़े फुंसियां ज्यादा होते हैं, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। सर नेक्स्ट। और सिर के बाद में हमारी आती है आंखें। आंखों में एक प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये भी एक मेडिकल वर्ड है। इसमें भी यही होता है, जो आंखों की जो नसें रहती है ना, आंखों की जो नसें हैं उनमें ब्लड अपने आप ही रिस जाता है, अपने आप ही लास्ट वाली जो नर्व, बहुत पतली पतली सी आंखों में सबसे ज्यादा पतली नसें रहती हैं, और ये जब रेडनेस, ज्यादातर देखना कि जो डायबिटीज वाले हैं उनकी आंखें हमेशा लाल लाल से दिखाई देती है। क्यों क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें जो ब्लड है ना वो आंखों में दिखाई देने लगता है, नसें छोटी छोटी सी जो कैपिलरीज है वो फट जाती है, रिस जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उनमें, और धीरे 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 करके बीमारियां बनती है। बीमारियां क्या बनती है? उसको आंख से दिखना कम हो जाता है, चश्मा लगा लेता है, उसको कैटरेक्ट, जाला बन जाता है, जो हमारा लेंस है उसके ऊपर एक धुंधलाहट आ जाती है, जिसे कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे 40-50 साल के बाद में आपने सुना होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ा, ये प्रॉब्लम बच्चों में ही होती, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो हमारे वजह से हमारी आंखों में दिखाई देते। ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा हमारा प्रेशर बढ़ जाता है आंखों में, तो भी नसें फट जाती है। इस टाइप के बहुत सारे आई के कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं यदि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। और ये हमारा हार्ट, दिल दिल को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी होती है, उस कोरोनरी आर्टरी भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसकी भी यही कंडीशन है, उसमें जो कवरिंग है वो पतला होके फट जाता है, एकदम से अटैक आ जाता है। तो उससे पहले बहुत सारी चीजें होती, उससे पहले बहुत सारी चीजें, जैसे कि अब लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, विटामिन बनाएगा, बट हम खाए जा रहे हैं सिंपल फूड, फास्ट फूड, शुगर, ये सब खाए जा रहे, तो वही बना के वो ब्लड में देता चला जाएगा, ब्लड में देता चला जाएगा। तो जो ब्लड है
जो ये आर्टरी, ये जो कवरिंग करने वाली जो सतह है ना, उसके अंदर ऐसा हलवे की तरह का वो अंदर चिपकता चले जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है उसको मेडिकल टर्म में। एक हलवे जैसा एक पदार्थ, एक पीला पीला सा पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल जैसा एक सब्सटेंस हमारी ये जो कवरिंग है उस पे जमता चला जाता है। उस पे जमता चला जाता है तो ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाता है, फास्ट ब्लड फ्लो करेगा। फास्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जो आर्टरी और वैन पे प्रेशर पड़ेगा वो फटने की कगार पे आ जाए, एकदम से फटता है, एकदम से हैमरेज हो जाता है। कुछ छोटी नलियों में होते होते बड़ी नलियों में भी हो जाता है। बड़ी नलियां जैसे अभी मैंने बताया कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को मेन सप्लाई करने वाली आर्टरी पर ही वो प्रेशर लगता है और वो फट के डैमेज हो जाती है। ये हमारे हार्ट की कंडीशन है। मसल्स कमजोर हो ही नहीं। दूसरा, अब ये हमारी किडनी, गुर्दे जिनको कहते हैं, नाम सुन के लगता है ना कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये छन्ने हैं हमारे, वेस्टेज को छानते, वेस्टेज को छानते, गंदगी को बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू। अब बार बार जब ग्लूकोज इनके पास जा रहा है, इनके पास जा रहा है, तो ये छन्ने खराब होने लगते। अब लीवर है, लीवर ब्लड में दे दिया, हार्ट ने अपना काम कर दिया, सब कुछ पहुंचा दिया सारे ऑर्गन्स के पास। अब वहां से वेस्टेज जो भी था वो आया बेचारे हमारे गुर्दे के पास। तो गुर्दे में अपने आप ही इंटरनली उसके अंदर की संरचना खराब होने लगती है। उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो संरचनाएं अपने आप ही खराब होने लगती है शक्कर बढ़ने की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से, गंदगी ब्लड में बढ़ने की वजह से। फिर वो क्या होता है, कुछ अच्छी चीजों को भी छानते थे। कुछ अच्छी चीजें जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन जब यूरिन की जांच करवाई जाती है तो प्रोटीन यूरिया आ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, किडनी से क्रेटिनिन बाहर निकल रहा है, यूरिक एसिड लेवल, एसीटोन, मतलब जो हमारे बॉडी को जरूरी भी है वो भी छान के बाहर कर देता है। इसका मतलब ये ब्लड भी आ जाता है, ब्लड तक आ जाता है यूरिन के। और जब ये यूरिन पास होता है ना, जहां जहां से गुजरता है वहां भी इंफेक्शन करते चला जाता है। इसीलिए शुगर वाले पेशेंट को यूरिथ्रा की जगह पे ईचिंग होती है, खुजली होती है, जलन होती है और उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये सिम्टम्स डेवलप होता है, सिम्टम्स देती है बॉडी, अपने आप सिम्टम्स देती है। जिस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती है उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगता है। जैसे किडनी खराब होने लगती है या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो यूरिन से हमें पता चलने लगता है, यूरिन का कलर से हमें पता चलने लगता है, या इन्फेक्शन यदि बढ़ रहा है तो उससे हमें पता चलने लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है। यूरेथ्रा की जगह पे ईचिंग होगी, खुजली होगी, बार बार प्यास लगेगी, बार बार बाथरूम जाने लगेगा। वो बार बार प्यास क्यों लग रही? क्योंकि ऑर्गन्स को तो प्रॉपरली जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ऑर्गन्स को तो चाहिए ही चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो बॉडी तक प्रॉपरली सेल उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे। सेल अपना भोजन ले ही नहीं रहे ब्लड से। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि या तो इंसुलिन, या ये कह सकते हैं कि हमारी पैंक्रियास ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही, या पैंक्रियास ग्रंथि तो काम कर रही है, इंसुलिन तो बना रही है, बट इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है जो कि सेल तक उस भोजन को पहुंचा सके, है ना। तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स ऐसे आते हैं। जैसे अभी मैंने ब्रेन की बात करी तो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, हार्ट की बात करी तो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, आंखों की बात करी तो आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है ना। जब शक्कर बढ़ती है तो बार बार हमें भूख लगती है, बार बार खाना खाते हैं, बट वेट कम होते चला जाता है। थकान इतनी ज्यादा रहती है बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा थकान रहती है जब शुगर होती है तो ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मेडिकल टर्म में बोला जाता है पोलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पेप्सिया, मतलब पोली के नाम से हम लोग इसको जान लेते हैं। और तो मैं महिलाओं को देखती हूँ कि 50-60 साल की उम्र में जो महिलाएं आती है ना, वेजाइना के यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उनको डेफिनेटली मैं पहले ही बोलती हूँ कि आपका शुगर लेवल चेक करा लो, शुगर बढ़ा हुआ
ऐसे सिम्टम्स हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है। नेक्स्ट सर। ये किडनी का ही अंदर से संरचना को बताया है कि अंदर से हमारी किडनी खराब होने लगती है। एक साइड नॉर्मल किडनी है, एक साइड हमारे शुगर वाली किडनी। ये छन्ने खराब हो रहे हैं, अंदर से हमारे नेफ्रॉन्स, हमारे अंदर की संरचना में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं और किडनी स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग हो के सूजन आके वो छन्ना हमारा खराब हो जाता, किडनी फेल हो जाती। अब किडनी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल है भैया। नेक्स्ट सर। और एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं कि शुगर वाले का आपने सुना होगा ना कि इसको पैर ही कटाना पड़ा। वो हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको पैर ही कटाना पड़ा। क्यों कटाना पड़ा? क्योंकि ये हमारा सबसे डिस्टल पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट रहता है, हमारे हार्ट से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है ना हमारा पैर। वहां से जैसे ही ब्लड जाता है ना, वैसे ही उधर से रिटर्न आना चाहिए। जितने फ्लो से जाता है उतने फ्लो से हमारी वेन्स ब्लड को लेके आते। बट शुगर बढ़ने की वजह से जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी कैपिलरीज हैं, वो कमजोर हो गई। ना तो वो सेंसेशन को लेके आ रही, ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जा रहा कि उसको कुछ चुभ गया है, और ना ही उसमें सप्लाई ऐसा मिल रहा कि वहां तक प्रॉपर न्यूट्रिशन को पहुंचा सके। तो धीरे धीरे क्या होता है, कोई सा भी अल्सर डेवलप होता है, कोई सा भी छोटा सा एक छाला डेवलप हो जाता है, स्किन ड्राई होती है, क्रैक होती है, हम थोड़ा सा भी खुजली भी कर लेते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन आता है शुगर में, खुजली बहुत ज्यादा चलती है। आके पेशेंट बोलता है मुझे बहुत खुजली होती है शरीर के अंदर, क्योंकि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ब्लड में एलर्जी कंटेंट जो बैसोफिल है, न्यूट्रोफिल, उनमें कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से खुजलाहट बहुत ज्यादा होती है। और उसने खुजाल लिया ना, मान लो पैर में उसको खुजली चली या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, उसने खुजाल लिया, रेड हो गया, लाल हो गया, लाल हो गया, और वहां एक छाला डेवलप हो गया। वो हील नहीं होता, अपने मन से हील नहीं होता। हमारी तो जैसे चोट भी लगती पैरों में, हाथों में, कहीं भी, तो थोड़े दिनों बाद में अपने आप ही वो कवर अप हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट शुगर में ये कॉम्प्लिकेशन रहता है कि कोई भी घाव हो जाता है, ठीक नहीं होता। स्पेशली हमारे फुट में, हमारे पैर में जो घाव हो जाता है ना, वहाँ सप्लाई बराबर नहीं जा रहा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वहाँ जो बॉडी के लिए जरूरी है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट जो भी चाहिए रहते हैं हमारे क्लॉट करने के लिए, विटामिन के हमारी बॉडी में कम है, या उससे क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण कोई भी घाव करके धीरे धीरे करके स्टेजेस में डेवलप होते चला जाता है। पहले स्टेज में उसको थोड़ा थोड़ा रैड हुआ, अल्सर बना, दूसरी स्टेज में थोड़ा और घाव हुआ, तीसरी स्टेज में थोड़ा और डीप में चला गया, फोर्थ में और डीप में चला गया। फिर एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम गैंग्रीन, जिसमें क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वहाँ ब्लड का सप्लाई कम हो गया, तो वो नीला पड़ जाता है। नीला पड़ते पड़ते वो डायबिटिक फुट काला पड़ जाता है। अब वो काला पड़ जाता है, वहाँ खत्म। अब वो सिर्फ इन्फेक्शन फैलाएगा, वो इन्फेक्शन फैलाएगा तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको काट दो यहाँ से ताकि बॉडी आगे की स्वस्थ रहे, नहीं तो ये पूरे में सड़ाव लगते चला जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। डायबिटिक फुट सिंड्रोम, डायबिटिक फुट सिंड्रोम के अंदर ये ऐसे चैलेंजेस आते हैं। सो नेक्स्ट। देखो ये वही है, ये नर्वस सिस्टम और हमारी आर्टरी वेन्स में जो है नीचे से सड़ाव लगना शुरू होता है। हमारा सप्लाई प्रॉपरली वहाँ बराबर भोजन का नहीं हो पा रहा, शुगर बढ़ने की वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो भोजन को प्रॉपरली नहीं ले रहे, हमारे न्यूट्रिशन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसकी वजह से हमारे डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप हुआ और कितनी खराब कंडीशन बनी, इतनी खराब कंडीशन बनी ना कि हमें पैर तक कटाना पड़ रहा। ये तो छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन है, स्किन ड्राई हो गई, बाल झड़ गए और थकान रह रही, कमजोरी रह रही। बाकी बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन इस तरीके के आते हैं। और एक छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से, छोटी सी प्रॉब्लम, खाने की थाली में हमने देखा नहीं क्या खा रहे हैं, क्या जो इस टंग को अच्छा लगा वो हमने खाया। तो देखो ये हम जो खाते हैं ना, भोजन हमारे यहाँ से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से एक शीट शेप ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम से एक पैंक्रियास ग्रंथि निकलती है,
ये पैंक्रियास ग्रंथि का काम रहता है ग्लूकोज, इसके दो बनते, एक तो क्या हुआ, एक तो जो है डाइजेस्टिव एंजाइम निकालती है जिससे भोजन पचता है, दूसरा एक इंसुलिन बनाती है। ये इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, सेल तक पूरा यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है। बट कहीं ना कहीं जब ये पैंक्रियास ग्रंथि अपने आप खराब होने लगती है, अपने आप कोई खराब नहीं होता है ना, अपने आप नहीं खराब होता, बड़े हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो खराब होती है, या जन्म से। आजकल तो कॉम्प्लिकेशन इतने बढ़ गए हैं कि जन्म से शुगर वाले पेशेंट आते, उनकी ग्रंथि में इंसुलिन नामक कुछ है ही नहीं, इसीलिए जन्म से पैदा होते से इंसुलिन दिया जा रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन महिलाओं को बढ़ रहा है, टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। टाइप 2 डायबिटीज में शुगर, इंसुलिन तो है बट वो सेल कंज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि उसके रिसेप्टर खराब हो गए, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके बारे में और डिटेल हम अगले वाले उसमें करेंगे। आज तो सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये कॉम्प्लिकेशन हमारे और हमारे परिवार में किसी को देखने को ना। इसके कुछ कारण है, कारण और सिम्टम्स है ना, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि हमें इसकी कगार पे जाने वाले हैं, है ना। तो देखो इसके कुछ कारण है, कारणों में देखें जेनेटिक, जेनेटिक जेनेटिक देखो, जेनेटिक का मतलब ये रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी किसी को चला आ रहा है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसा अभी मैंने बताया कि महिला को डायबिटीज है, शुगर है, और उसका बच्चा लेके ही पैदा होगा ना शुगर, तो जेनेटिक हो गया ये। बट ये जेनेटिक क्यों हुआ? जेनेटिक हमने बनाया क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल खराब थी, मुझे शुगर थी, तो मेरे बच्चे को भी शुगर हो। बट इसको हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, ये चैन को हम तोड़ सकते हैं, टूट जाएगी चेन यदि हमारी लाइफ स्टाइल हमने सही रखी है। देखो नेक्स्ट है ना, इसमें है कि लाइफ स्टाइल, सबसे मेन कारण हमारा लाइफ स्टाइल रहता है। ओबेसिटी, ओवरवेट, बीएमआई यदि हमारी नॉर्मल रहती है ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही हमारी बॉडी सही से फंक्शन करती है, अपने आप ही हमारा थायराइड ठीक रहता है, थायराइड ठीक है तो बॉडी में बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक 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 चलती रहती है। तो हमें नॉर्मल बीएमआई में रहना है, वेट हमारा मेंटेन रखना है। जिन लोगों का सेंट्रल पेट बाहर निकला हुआ रहता है ना, उनको डायबिटीज का खतरा है, उनको डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। आजकल तो न्यूज पे भी कितना बता रहे हैं ना, अभी सुधीर सर का एक वीडियो चल रहा था कि जिनका पेट 36 इंच से ज्यादा है उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी तो बढ़ता है, ज्यादातर पेट बढ़ता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बस पेट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है मतलब कि उसको कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, कारण है ये डायबिटीज का, है ना। सैनिटरी लाइफ स्टाइल, बस बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई एंजॉय नहीं, कुछ नहीं, बस उठना है, खाना है, सोना है, ये काम है, वो करना है। इस तरीके की लाइफ स्टाइल वाले जो लोग रहते हैं उन लोगों को मिलती है डायबिटीज, गिफ्ट देती है प्रकृति उसको कि लो भैया। अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट, यहाँ जितने भी सब हेल्दी वाले लोग, अनहेल्दी वाला कोई नहीं है, जो आता है वो भी धीरे धीरे हेल्दी हो जाता है। तो अनहेल्दी डाइट का मतलब रेगुलर हम समझ रहे हैं, सिंपल फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, ये सब बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स फूड है। और धीरे धीरे जब हमारा पैंक्रियास ग्रंथि अच्छी रहती है, हम पैंक्रियास ग्रंथि पे फास्ट फूड, केमिकल फूड, सिंपल फूड खा के जब पैंक्रियास ग्रंथि को खराब कर लेते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए, है ना। हेल्दी धीरे धीरे खाएं, चबा के खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब लें, तो ये हेल्दी डाइट के अंदर आता है। टाइमिंग प्रॉपर रखें खाने का। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल है ना, मेंटल दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी। वेलनेस या अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़िया है, बहुत सारी चीजें हम पर डे जिन बातों को लेके टेंशन लेते हैं उन सबसे होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कितना अच्छा है, यहाँ सुबह से ही हम फ्रेशनेस फील करते हैं, मेंटली एक्सरसाइज भी हो जाती है, फिजिकली भी हो जाती है, तो है ना। डायबिटीज
हमें अपने आप को ठीक रख, प्रेगनेंसी हो रही है आजकल, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ गई, तो जिन महिलाओं को बार बार प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, डायबिटीज के कारण उनके बच्चों को डायबिटीज होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज लास्ट है और थोड़ा सा कट रहा है शायद, तो जन्म से ही डायबिटीज नहीं आना। हमें टोटली अपने आप को फिट रखना है, टोटली अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है। हमें बराबर छोटा सा भी सिम्टम्स यदि परिवार में आ रहा है, छोटा सा भी सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया अभी कि बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, बहुत ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, थकान रहना, खुजली होना, कोई घाव नहीं भरा रहा हो, मतलब इस तरीके की जो कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं ना, हम उनसे अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपनी हेल्थ और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन।